नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि बड़े भाई के नाम से खतियान है और छोटे भाई के नाम से जमाबंदी है। तो 7 भाई हैं, सातों भाई को उसमें हिस्सा मिलेगा। तो दोस्तों, इसी को जानेंगे और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ज़मीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, यदि इस तरह की बात है कि बड़े भाई के नाम से खतियान है और छोटे भाई के नाम से जमाबंदी है, लेकिन वे 7 भाई हैं, तो क्या सातों भाई को बराबर हिस्सा मिलेगा? तो दोस्तों, यदि खतियान की बात करें तो खतियान बड़े भाई के नाम से है, लेकिन जमाबंदी छोटे भाई के नाम से है। तो सबसे पहले इस रीज़न को आपको पता करना पड़ेगा कि खतियान बड़े भाई के नाम से है तो जमाबंदी छोटे भाई के नाम से कैसे कायम हुआ। क्योंकि सर्वे जब होता है तो सर्वे में खतियान तैयार किया जाता है और फिर खतियान के मुताबिक जमाबंदी उनका बनता है। तो अब कहने का मतलब ये है कि खतियान यदि बड़े भाई के नाम से बन चुका था तो जमाबंदी छोटे भाई के नाम पर कैसे आया? या तो बड़े भाई जमीन बेचे होंगे या फिर किसी न किसी रूप में छोटे भाई को दिए होंगे, तो ही छोटे भाई के नाम से जमाबंदी कायम हुआ। अब बात आती है कि बड़े भाई के नाम से खतियान है और छोटे भाई के नाम से जमाबंदी है, तो 7 भाई है तो सातों भाई को क्या बराबर का हिस्सा मिलेगा? तो दोस्तों, बराबर हिस्सा की बात तो बाद में है, पहले इस बात को समझिए कि सभी भाई को हिस्सा मिल सकता है। तो दोस्तों, यदि खतियान बड़े भाई के नाम से हो और छोटे भाई के नाम से जमाबंदी, तो यदि जमाबंदी की बात करें तो छोटे भाई के नाम से है, तो वर्तमान समय में जिनका जमाबंदी कायम होता है, जिनका लगान रसीद कट रहा होता है, हक अधिकार उसके अंदर जाता है, मतलब उसके अंतर्गत सारा सब कुछ होता है। क्योंकि जमाबंदी रन अगर कर रहा है, उसका लगान रसीद कट रहा है, तो जमाबंदी उनके नाम से है, उनके नाम से रन कर रहा है, कागजी रूप से अधिकार उसका है। क्योंकि खतियान तो शुरू में बनता है, खतियान बाद में बिक भी जाता है। तो जमाबंदी जिनके नाम से हो और एक दस्तावेज भी होना चाहिए कि खतियान से आखिर कैसे इनका जमाबंदी कायम हुआ, तो ये देखना पड़ेगा। इसको सबसे पहले आप पता करें। और यदि छोटे भाई के नाम से दस्तावेज मिल जाता है और उस दस्तावेज के मुताबिक उनका दाखिल खारिज होकर जमाबंदी कायम हुआ होगा, तो उस पर अधिकार छोटे भाई का है, सिंगल पर्सन, उनका अधिकार है। लेकिन यदि हिस्सेदारी की बात आती है तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि सभी भाई का हिस्सा आखिर कैसे उसमें होगा। उसका कुछ प्रमाण आपके पास होना चाहिए तो हो सकता है। दूसरी बात, यदि भाई में प्रेम भाव है, आपसी सहमति है, एक दूसरे को अच्छे ढंग से समझ रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में खुद इस मैटर को सुलह कर सकते हैं। आपस में भाई में भाईचारा है तो बंटवारा कर सकते हैं। लेकिन कागजी तौर की अगर सिर्फ बात करें तो ऐसी परिस्थिति में यदि उनके नाम से जमाबंदी है छोटे भाई के नाम से और उनका दस्तावेज होगा, तो फिर उनका अधिकार है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स।